बिना हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नले से मृषाल जल मृण हूँ बिना दियो गहे 8-10 सहस विदशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे जिनके नले से मशान जल मण हूँ बिना दियो गए 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे सटिकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नले से मृषान जल मृण हूँ बिना दियो गहे 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नलेश मशान जल मृण हूँ बिना दियो गए 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे फिर से बोले एक बार सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नलेश मशान जल मृण हूँ बिना दियो गए 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे अब अर्थ देखते हैं सटकाय जीव सटकाय के जीव कौन से हो गए एक तो स्थावर और त्रस 5 त्रस और एक स्थावर ऐसे सटकाय के जीवों की ना हननते वो उनको मारते नहीं हैं अर्थात कि उनकी हिंसा नहीं करते हैं इसलिए सब विधि दरब हिंसा टरी सब प्रकार से उनकी द्रव्य हिंसा का त्याग हो जाता है सटकाय जीव न हननते 6 प्रकार के जीव अर्थात कि पंचत्रस्काय जीव और एक स्थावर जीव ऐसे इन जीवों की ना हननते मारते नहीं इनको कभी भी दुख नहीं पहुंचाते इसलिए सब विधि सब प्रकार से धर्म हिंसा टरी सब प्रकार से इनकी द्रव्य हिंसा का त्याग हो जाता है और रागादि भाव निवारते राग कौन से हो गए राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि का इन भावों का निवारते त्याग कर देते हैं इसलिए हिंसा न भावित अवतरी इसलिए इनके भाव हिंसा का भी त्याग हो जाता है मतलब हिंसा 2 प्रकार की होती है एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा द्रव्य हिंसा में ये किसी भी जीव को मारते नहीं इनका सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी कष्ट देने का मारने की तो बहुत दूर की बात है उन्हें कष्ट देने का भी त्याग रहता है कि मेरे माध्यम से किसी जीव को कोई कष्ट ना हो इसलिए सब प्रकार की द्रव्य हिंसा का त्याग हो जाता है। अब भाव हिंसा क्या?
किसी को जान से मारना ही द्रव्य हिंसा नहीं है, उसके प्रति अपने परिणाम को बिगाड़ना भी भाव हिंसा कहलाती है। जैसे मन में आया मैं इस व्यक्ति को जान से मार दूंगा, मारा नहीं लेकिन मन में क्या कर लिया, विचार कर लिया, इसलिए भाव हिंसा हो गई। तो मुनिराज जो होते हैं ना तो द्रव्य हिंसा करते हैं और ना ही भाव हिंसा करते हैं, इसलिए उनका अहिंसा महाव्रत होता है। अणुव्रत जहाँ शब्द जुड़ जाता है उसमें द्रव्य का तो त्याग हो जाता है लेकिन भाव का त्याग नहीं हो पाता है, इसलिए उसको अणुव्रत कहा जाता है। लेकिन जो महाव्रती होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो अंतरंग और बहिरंग से हिंसा का त्याग करते हैं। बहिरंग से किसी जीव को मारेंगे नहीं, अंतरंग से उनको मारने का परिणाम भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों का त्याग हो जाता है। क्या बता रहे हैं? षटकाय जीव, षटकाय जीव को ना हननते, नहीं मारने से सब विधि सब प्रकार से द्रव्य हिंसा टरी, सब प्रकार से द्रव्य हिंसा उनका त्याग हो जाता है। रागादि भाव निवारते, राग देश आदि क्रोध मान माया लोभ जैसे भावों को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। इसलिए हिंसा न भावित, भाव हिंसा भी ना अवतरी उनके नहीं होती है। अब क्या बता रहे हैं? जिनके ना लेस मृषा, जिनके लेस मात्र भी झूठ नहीं है, अंतरंग और बहिरंग से जिन्होंने असत्य का त्याग कर दिया है, इसलिए सत्य महाव्रत की धारी होते हैं।